तरकश में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की। नेपाल में एक दिन में वो जैनजी ने कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सरकार और उसके फैसलों के खिलाफ नेपाल में जैनजी सड़कों पर उतरा, जमकर उत्पात मचाया और इसका असर यह हुआ नेपाल के पीएम समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ था, वो कल हिंसक हो गया, 19 लोग मारे गए, जिसके बाद आज प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक भी हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ये धुएं का गुबार जो आप देख रहे हैं, ये नेपाल की तस्वीरें हैं। सड़कों पर आपको प्रदर्शनकारी विद्रोही दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन का ऐसा असर पड़ा जिसने नेपाल के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। सरकार के नुमाइंदे प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहे। कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। ओली इस वक्त कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। बगावत की आग का देख लीजिए नेपाल के अलग अलग जगहों पर क्या पड़ा असर। संसद में आग लगाई गई, सरकारी अधिकारी भाग खड़े हुए, वित्त मंत्री को पीटा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ओली के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है, पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है। तो विद्रोह की यह आग अपने बगावती तौर पर जगह जगह सामने आ रही है और उसका असर आप इन 4 तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ पीएम ओली ने इस्तीफा दिया, वहीं उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। उनके घर में प्रदर्शनकारी घुस गए, निजी आवास को आग लगा दी गई, पीएम ओली के घर आगजनी की गई। नई तस्वीर ओली के निजी आवास के घर की तस्वीर बताई जा रही है। पीएम ओली के निजी आवास को फूंक डाला गया। काठमांडू में आग लगी हुई है। पूरा संसद भवन धुआं धुआं हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को फूंक दिया है। 24 घंटे के अंदर जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद पर धावा बोला तो इस बार वहां तबाही ही तबाही नजर आई। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पूरी संसद को आग के हवाले कर दिया है। इसी के साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। जेनजी की जिद के आगे नेपाल की सरकार का सरेंडर। नेपाल में सिर्फ 24 घंटे के प्रदर्शन के अंदर ही तख्ता पलट हो गया। पीएम ओली और उनकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया। काठमांडू में हेलीकॉप्टर पर सवार होते ओली को देखने के बाद से ही लगा था कि ओली के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। नेपाली सेना ओली को काठमांडू से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले गई। इससे पहले उन्होंने सेना प्रमुख से बात की थी। सेना प्रमुख ने उन्हें क्लियर कट बता दिया था पीएम ओली को इस्तीफा देना ही होगा। इस्तीफे के बाद ही बवाल शांत होगा। इस्तीफे के बाद काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। संसद के बाहर हथियार लहराए जा रहे हैं। हालांकि इस्तीफे से पहले ही नेपाली सेना ने पीएम ओली को काठमांडू से किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। इससे पहले नेपाल की सेना वहां के मंत्री और नेताओं को काठमांडू से निकालकर
सुरक्षित जगहों पर ले गई। उनके परिवारों को भी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू है, लेकिन सड़कों पर जेन ज़ी प्रदर्शनकारी खुलेआम जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल में हिंसा की आग लगातार भड़कती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से विद्रोह की आग तस्वीरों में दिखाई दी और जगह जगह प्रदर्शन हुआ। नेपाल संसद की तस्वीरें देखिए, ओली के घर भी देख लीजिए और सुप्रीम कोर्ट भी देख लीजिए। आग की चिंगारी किस तरह से बढ़ती चली गई और इस गुस्से की आग में जगह जगह आगजनी हुई। जेन ज़ी, वो युवा पीढ़ी जो बेहद नाराज थी सोशल मीडिया बैन को लेकर, और नाराजगी का दायरा घंटे दर घंटे ऐसा बढ़ा कि आज तो हालात बिगड़ते चले गए। पीएम के घर वित्त मंत्री की सड़क पर पिटाई। आमने सामने सेना और प्रदर्शनकारी। फाइव स्टार होटल जले। पार्टी दफ्तरों को जलाया। सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी। नेपाल में किस कदर बवाल कटा है वो इन तस्वीरों से समझिए। देश के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। वित्त मंत्री के घर प्रदर्शनकारी घुस गए। वो भागने की कोशिश में लगे थे, तभी भीड़ ने उन्हें पकड़ा और दौड़ा कर पीट दिया। नेपाल में जो बवाल सोशल मीडिया को लेकर शुरू हुआ था, उसने आज वो शक्ल ले ली कि पूरा नेपाल सुलग उठा। सड़कों पर हालात ये थे कि सेना उतरी, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने। एक बार फिर प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हो गए। भले ही ओली सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुक गई और सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाने का फैसला कर दिया गया है, लेकिन नेपाल का सुलगना इससे रुका नहीं। और यह आंदोलन सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे नेपाल में फैल चुका है। नेपाल में हालात ऐसे थे जिसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क पर जंग छिड़ी। एक तरफ पुलिसकर्मी लाठियां लेकर सड़कों पर तैनात थे, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच आग लगा दी। साथ ही पुलिस पर जमकर पत्थर भी बरसाए गए। पुलिस दौड़ दौड़कर प्रदर्शनकारियों को भगा रही थी, लेकिन तब भी प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। न सिर्फ सड़कों पर कोहराम है, बल्कि एक बार फिर आज प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हो गए। कल भी प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हुए थे और आज फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। हालात ये है कि मंत्रियों के घरों को जला दिया गया। काठमांडू में बने संचार मंत्री के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उनके घर को आग लगा दी गई। इसके अलावा हालातों को देखते हुए काठमांडू में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ललितपुर में भी कर्फ्यू लगा है और हालात खराब हैं। इसके साथ ही ओली के सहयोगी पूर्व पीएम प्रचंडा के घर भी पथराव किया गया। पीएम ओली के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई। बिरता मोड़ शहर में यूएमएल पार्टी दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुसे और उस पर कब्जे की कोशिश की गई। पार्टी दफ्तर पर पहले तोड़फोड़ की गई, बोर्ड तोड़े गए और फिर आग लगा दी गई। नेपाल में त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। काठमांडू में अनिश्चितकालीन तक कर्फ्यू है। हिल्टन होटल में आग लगा दी गई है। नेपाल में सड़कों पर सेना उतरी है।
स्कूलों में भी आग लगा दी गई है। नेपाल में ये हालात हैं कि अब किसी भी वक्त तख्ता पलट हो जाएगा। यानी जो प्रदर्शन शुरू तो सोशल मीडिया के नाम पर हुआ था, उसका हाल एक दिन में ये हो जाएगा। ये नेपाल की सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीज अलग अलग एरियाज की तस्वीरें हैं और हर तस्वीर बयां कर रही है कि विद्रोह की आग किस तरह से घंटे दर घंटे बढ़ती चली गई और आग ऐसी बढ़ी कि इसने कई इमारतों को अपनी आगोश में ले लिया और विद्रोहियों का गुस्सा इतने में नहीं थमा। नेपाल में जो लगातार हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन एक वजह थी या फिर इसके पीछे असली वजह कुछ और भी थी? इस हिंसा के पीछे एक कैंपेन का बड़ा रोल माना जा रहा है जो कि नेपाल में पिछले कुछ वक्त से नेपो किड के नाम से चल रहा था। नेपाल में जो बवाल हो रहा है, आखिर ये कैसे शुरू हुआ और कैसे इतने बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया, ये बड़ा सवाल बन चुका है। क्या वाकई इस प्रदर्शन के पीछे की वजह सोशल मीडिया है या फिर ये सोचा समझा ओली को हटाने का कैंपेन? ये बवाल कैसे शुरू हुआ और कैसे ओली सरकार का काल साबित हुआ, इसके पीछे एक बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है और वो है एक सोशल मीडिया कैंपेन जिसने इस आंदोलन को भड़काया। दरअसल हफ्तों पहले एक कैंपेन नेपो किड नाम से नेपाल में शुरू हुआ था, जिसमें राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों के बच्चों के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया जा रहा था। इसके बाद ही नेपाल में माहौल सुलगने लगा। नेपाल में माना जा रहा है कि इसी कैंपेन की वजह से ही सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। नेपो किड नाम से जारी इस कैंपेन में राजनेताओं, मंत्रियों और प्रभावशाली लोगों के बच्चों की जानकारी दी गई थी, जिन पर भ्रष्टाचार से मिली दौलत पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आरोप था। कैंपेन में वीडियोस, मीम्स और पोस्टर्स में मंत्रियों के बच्चों की विदेशी कारें, लग्जरी घर और विदेशी पढ़ाई को उजागर किया गया। नेपाल की मीडिया के मुताबिक यही वो कैंपेन था जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बन गया। 90% नेपाली युवा इंटरनेट यूजर्स हैं और इसी कैंपेन ने युवाओं को भड़काने का काम किया। इसके बाद जैसे ही ओली सरकार ने 3 सितंबर को सोशल मीडिया बैन किया और सोशल मीडिया पर बैन लगते ही जेनजी नेपाल पेज एक्टिव हुआ और उसने कैंपेन को बड़ी रैली में तब्दील कर दिया, जिसका ऐलान 8 सितंबर को किया गया था। इसी रैली में ही जमकर हिंसा हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर #हत्यारा सरकार और #रिजाइन केप ओली ट्रेंड्स चलने लगे। और इसी ट्रेंड के बाद नेपाल में जो हुआ वो पिछले 2 दिनों में देखा गया। और आखिरकार प्रदर्शनकारी जीत गए और नेपाल के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाली खाद को लेकर, उपलब्धता को लेकर क्या जमीनी स्थिति है, ये हम बात करने जा रहे हैं। किसान खाद के लिए केंद्र पर लंबी लंबी लाइनों में लगने के लिए तैयार है। बताएंगे ये समस्या भी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पूरी कैबिनेट ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। पीएम ने इस्तीफा दे दिया था, अब राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब नेपाल में आगे क्या होगा? जिस तरह से विद्रोह की आग, जेनजी का गुस्सा सड़कों पर आज दिन भर दिखा और पीएम से लेकर राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल भी है। और नेपाल में जो हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं,
वो दोबारा पटरी पर कैसे लौटेंगे, उसको लेकर क्या रणनीति नजर आएगी, कौन साथ बैठेगा कौन नहीं, इन अटकलों के बीच फिलहाल जो सूरत हाल है वो जान लीजिए। कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है, पीएम ने इस्तीफा दे दिया है और अब राष्ट्रपति पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार आप नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे हालात का अंदाजा लगा लीजिए। संसद, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रियों के घर, पीएम आवास, निजी आवास, जगह जगह आग ही आग। जेनजी का गुस्सा आज सुबह से ही नेपाल के अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। नेपाल पुलिस की बात करें या सेना की बात करें, उन्होंने कई जगह मोर्चा संभाला भी, लेकिन स्थितियां संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती चली गई। अब तक 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मौजूदा परिस्थितियों में राजनीतिक संकट भी इस वक्त नेपाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पीएम ने, कैबिनेट ने और अब राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है।